बहुत पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही सुंदर सी परी रहा करती थी। वो अकेली और हमेशा उदास सी रहती थी। उसे परी लोक से निकाल दिया गया था। परी जंगल में अकेली होने के कारण इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन वह एक नदी के किनारे आती और नदी से बात करती हुई कहती है कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता, काश मुझे भी कोई प्यार करता। इतना सोचते सोचते परी दूर कहीं जा बैठती है। उतने में एक नन्हा सा खरगोश चलते हुए परी के पास आती है और परी से बोलता है, परी, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? इतने में परी बोलती है, नन्हा खरगोश, मैं इस दुनिया में बहुत ही अकेली हूँ। मुझे प्यार करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। उतने में नन्हे खरगोश बोलता है कि परी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? परी बोलती है, नन्हा खरगोश, ये संभव नहीं है। तुम एक जानवर हो और मैं एक परी हूँ। ये कैसा संभव है? उतने में नन्हा खरगोश बोल पड़ता है, मैं कोई जानवर नहीं हूँ परी, मैं एक राजकुमार हूँ जो किसी श्रापवश खरगोश में बदल गया हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं फिर से राजकुमार में बदल जाऊंगा। उतने में परी बोलती है, बोलो नन्हा खरगोश, तुम्हें कौन सी मदद चाहिए मेरी? नन्हा खरगोश बोलता है, परी, अगर तुम यहाँ जंगल के पीछे एक बाग है, बाग में बहुत सारे फूल है। उस बाग में एक रहस्यमय गुलाब का फूल है जो हमेशा चमकता रहता है। अगर तुम उस फूल को मुझे ला कर दोगी तो मैं फिर से राजकुमार में बदल जाऊंगा। इतना सुनते हुए परी वहाँ से फौरन चली जाती है उस बाग की तरफ। परी फूलों के बाग में पहुँच जाती है। वो बाग दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल होते हैं, लेकिन परी को वो चमकीला गुलाब कहीं दिखा। कोई इस बाग में है जो मेरी मदद कर सकता है? परी का इतना बोलते ही वहाँ पर एक जादुई यूनिकॉर्न प्रकट होता है। वो परी से बोलता है, बोलो नन्ही परी, तुम्हें क्या चाहिए? परी बोलती है, हे जादुई यूनिकॉर्न, मुझे मेरे दोस्त राजकुमार के लिए वो चमकीला जादुई गुलाब का फूल चाहिए, जिससे मैं अपने दोस्त जो कि किसी श्राप के कारण खरगोश बन गया है उसे ठीक कर पाऊं। यूनिकॉर्न बोलता है, परी, उस गुलाब को ले जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें मेरे 2 सवालों का सही जवाब देना होगा। और हाँ परी, अगर तुम मेरे इन सवालों का जवाब गलत देती हो तो तुम हमेशा के लिए इस बाग में कैद हो जाओगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? उतने में नन्ही परी बोलती है, हाँ यूनिकॉर्न, मैं तैयार हूँ। पूछो, क्या सवाल है? यूनिकॉर्न पूछता है परी को 2 एकदम अनोखी सी सवाल। तो परी, मैं पानी हूँ ना मैं दूध हूँ, हर चीज का बढ़ाता स्वाद हूँ, गांव और शहर हर जगह जरूरी हूँ। बताओ परी, मैं कौन हूँ? बताओ परी, मैं कौन हूँ? परी कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, नमक यूनिकॉर्न, वो नमक है। यूनिकॉर्न परी को बोलता है, परी, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया। अब बारी है दूसरे सवाल की। तो ये है तुम्हारे लिए दूसरा सवाल। ना मैं बोल पाती, ना मैं सुन पाती, ना ही मेरी कोई आंखें हैं, पर फिर भी मैं सबको राह दिखाती। बोलो परी, मैं कौन हूँ? बोलो परी, मैं कौन हूँ? परी फिर कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, इसका सही जवाब दीपक है यूनिकॉर्न, क्योंकि दीपक न ही तो बोल पाता है, न ही सुन पाता है और न ही उसकी कोई आंखें होती है, पर भी वो सभी को राह दिखाती है। इसीलिए इसका सही जवाब दीपक है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न बहुत ही खुश होता है परी के सवालों के जवाब को सुनकर। इतने में यूनिकॉर्न बोलता है, परी, तुमने मेरे 2 सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया। ये लो तुम्हारा चमकीला गुलाब।
परी वो चमकीला गुलाब अपने हाथों में ले लेती है और फौरन अपने दोस्त राजकुमार, जो कि खरगोश में बदल जाता है, उसके पास जाती है और उसको वो गुलाब देती है। खरगोश नन्ही परी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, कब वो परी आएगी और मुझे वो जादुई गुलाब देगी जिससे कि मैं राजकुमार में बदल जाऊंगा। नन्ही परी उड़ते उड़ते आसमान में वो आखिरकार राजकुमार के पास पहुंच जाती है। खरगोश उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर नन्ही परी खरगोश से बोलता है, ये लो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मैं ये जादुई गुलाब लेकर आ गई हूँ। फिर खरगोश बोलता है, नन्ही परी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। ऐसा कहते हुए वो खरगोश गुलाब को अपने हाथों में ले लेता है और वह एक राजकुमार के रूप में बदल जाता है। राजकुमार को देखते ही नन्ही परी को उससे प्रेम हो जाता है और वो बहुत खुश होती है कि उसके लिए एक बहुत ही सच्चा और प्यारा सा दोस्त मिल गया। तो दोस्तों, ये रही हमारी कहानी परी और राजकुमार की प्रेम की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आपके लिए ऐसे नए नए कहानी लाते रहेंगे।